बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन ख़बरों और तज्ज़ियों और वाक़यात के साथ। नाज़रीन, आज सारा दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो ड्रामा हुआ, जो कठपुतली शो हुआ, उस पर तबसरे होते रहे। अवाम इस पर क्या राय रखते हैं, हमने इस हवाले से एक हंगामी सर्वे किया और उसमें जो लोगों के तासुरात हैं आज हम वो आपके सामने बयान करेंगे। बड़े दिलचस्प तासुरात हैं नाज़रीन, और अवाम का ये कहना है कि अगर काजी फ़ायज़ ईसा ने वाकई निज़ाम इंसाफ को शफाफ बनाने का फ़ैसला कर लिया है, जिस तरह आज उन्होंने लाइव कवरेज की है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत की, तो उनसे हमारी एक गुजारिश है कि इस मेहरबानी करें और इस काम को थोड़ा आगे बढ़ाएं। अवाम अब क्या कहती है? वो कहते हैं कि जो हर साल खरबों रुपए की बिजली चोरी और IPPs की लूट मार हो रही है, इस पर भी एक फुल कोर्ट बनाएं और इसकी कार्रवाई लाइव नशर करवाएं, ताकि आवाम को पता चले कि उनका खून निचोड़ने वाले ये लोग कौन हैं, ये मुआहदे किसने किए थे, वो कौन सा वज़ीर आज़म था, वो मुंतखब वज़ीर आज़म था, वो हमारी पार्लियामेंट थी, वो कौन सी पार्लियामेंट थी, उस पार्लियामेंट में कौन लोग थे, ये पता चलना चाहिए लोगों को ना। तो जब ये समात हो रही होगी तो उसमें जब सारे हक़ाइक़ पेश होंगे तो आवाम को समझ आ जाएगी कि असल उनको लूटने वाला कौन है। तो मेहरबानी करें, थोड़ी दलेरी करें काजी फ़ायज़ साहब। आवाम का अब ये मुतालबा है कि एक फुल कोर्ट इस पर भी बननी चाहिए। बिजली से बड़ा तो इस वक्त मुल्क का कोई इशू नहीं है, तो बिजली से आगाज़ करें, मेहरबानी करें। और ये इतनी जो 500 खरब की बिजली चोरी हो रही है, 500 अरब की, 5 खरब की, तो उस पर एक कोर्ट बनाएं, फुल कोर्ट, और सबको बुलाएं। और ख़ास तौर पर ये जो IPPs के साथ मुआहदे किए गए हैं, इतना महंगा रेट दिया गया है उन्हें, और जो कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर टीका लगाया गया है, वो भी एक बहुत बड़ा धांधली और ड्रामा है। इस सारे इशू को आप फुल कोर्ट में रखें और उसको लाइव कास्ट करें, ताकि पता चले ना कि आप वाकई शफाफ इंसाफ करने के लिए बैठे हैं। आप शफाफ इंसाफ करने के लिए बैठे हैं। ये जो लुटेरे हैं, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, जिन्होंने ये बिजली के ज़रिए और IPPs के ज़रिए यहाँ आवाम का खून निचोड़ रहे हैं, आप उनके इशारों पे नाचते हुए अब सुप्रीम कोर्ट को उनका मतहत अदारा बना रहे हैं और एक मिसाल कायम करने जा रहे हैं कि आपने क्या करना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे बेंच बनाने हैं। ये फैसले पार्लियामेंट करेगी, ये लुटेरे, ये डाकू, ये चोर करेंगे, जिन्होंने बिजली के नाम पे आवाम का खून निचोड़ रहे हैं। ये आप फिर मेहरबानी करें ना, उनको भी बुलाएं, उनके लिए भी एक फुल कोर्ट बनाएं। और आप आगे सुने अवाम ने और क्या कहा है, लोगों की भी आप बातें सुने। अवाम की अदालत अवाम की अदालत में हम आपको पेश कर रहे हैं। आज हम गए हैं, लोगों से बातें पूछी हैं कि जनाब अब क्या करें। वो उन्होंने फुल कोर्ट भी बना दिया, लाइव टेलीकास्ट भी करें, उन्होंने बड़ा खैर मकदम किया। उन्होंने कहा जनाब मेहरबानी करें, ये 2-3 काम भी करें। और उन्होंने क्या, ये सुने, उन्होंने ये भी कहा कि जो IPPs के असल मालकान हैं और शेयर होल्डर्स हैं, उनकी जब तफसील उसमें कोर्ट में पेश होगी तो आवाम को पता चल जाएगा कि ये कौन है। ये क्या यही जहांगीर तरीन है, यही शरीफ ख़ानदान है, यही जरदारी ख़ानदान है, और यही इन्हीं के दाएँ बाएँ चट्टे बट्टे हैं। तो लोगों को पता चलना चाहिए ना। फिर आपने इनको सज़ा तो नहीं देनी, कम अज़ कम ये बेनकाब तो होंगे ना इस लाइव टेलीकास्ट से। जब कोई जो मुखालिफ वकील है वो तो बोलेंगे, वकील साहब तो ना पेश करेंगे, हक़ाइक़ और दस्तावेज़ात पेश करेंगे ना। लोगों को पता तो चलना चाहिए ना। आप सज़ा बेशक ना दें, फुल कोर्ट बनाएं और लाइव टेलीकास्ट करें। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट्स में ज़ेर समाअत तमाम करप्शन केसेस की समाअत भी लाइव टेलीकास्ट करने का हुक्म दें चीफ जस्टिस साहब। अवामी सर्वे में जो दूसरा मुतालबा है वो ये सामने आया है, और ताकि अवाम को अंदाज़ा हो कि लूट मार किस बड़े पैमाने पर जारी है। नाज़रीन, काजी साहब ये ड्रामे ना करें, मेहरबानी करें और हिम्मत पकड़ें और तलब करें उन डॉलरों, गंदम, आटे, चीनी, खाद और ईरानी तेल के ज़ख़ीरा अंदोज़ों व स्मगलरों और उनके सहूलतकारों को, और इनके केसेस भी लाइव टेलीकास्ट करें, ताकि हम वो मुबारक शक्लें तो देख सकें कि जिनके घरों से करोड़ों अरबों डॉलर निकल रहे हैं, जिनके गोदामों से लाखों बोरियां चीनी की बरामद हो रही हैं, जिनका जो काफ़लों के काफ़ले खाद के जा रहे हैं, अफ़गानिस्तान स्मगल हो रही है। हम देखें तो इतना पैसा किन लोगों के पास है, वो किन के साथ उठते बैठते हैं। द मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, ताकि पता चले कि ये सारी कंपनी सियासी लोगों में से किसके पास है, ताकि आवाम को वोट देने में आसानी हो। तो इनके केसेस हैं वो भी लाइव टेलीकास्ट होने चाहिए। ये तीसरा मुतालबा है जो आवाम की तरफ से आया है। नाज़रीन, आगे चलते हैं अब कि अवाम चाहती है कि ये जो सारे कसाई हैं,
कम अज़ कम वो इन्हें कटहरे में खड़ा हुआ तो देख लें। तो जब सारे भी ये चीनी चोर है, ये स्मगलर है, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ है, ये सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अब पेश हो चुका है, वो लाइव टेलीकास्ट सज़ा तो पता नहीं होती है या नहीं इस मुल्क में, कम अज़ कम उन्हें कटहरे में खड़ा तो देख ले ये कौम जिसको लूटा गया है, जिसका खून निचोड़ा गया है, जिसकी हड्डियों का गुदा भी खा रहे हैं ये लोग। नाज़रीन आगे आज एक बात नोट कर लीजिएगा, आज हम आपको अहम तरीन नुक्ता दे रहे हैं कि जो अवाम के मुंह से रोटी का नवाला जो छीन लिया है जिन लोगों ने, इनको ही आप अपना आका व मौला बना रहे हैं। इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को कानूनी और आइनी तस्लीम करके ये बात आप याद रखिएगा, आप ये काम करने जा रहे हैं क्योंकि माफिया राज और गॉड फादर का जो ख़ास बंदा है इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और उसका नाम काजी फ़ाइज़ ईसा है, और वो 13 महीनों के लिए ये अजाब इस कौम पर मुसल्लत हुआ है। और वो अब क्या करेगा नाज़रीन, ये पहले हम बाद में बात करते हैं, पहले ये 13 का हिस्सा जो है ये भी आपको पता बड़ा मनहूस है। पाकिस्तान के ओहदे पर जो 13 सबसे बड़ा होता है चीफ जस्टिस का, उस पर ये बैठा है ना। पूरी दुनिया में 13 का हिस्सा नाज़रीन बड़ा मनहूस समझा जाता है, और मुख्तलिफ ममालिक में तो यहाँ तक है कि लोग जब बिल्डिंग बनाते हैं बड़ा प्लाजा तो 13वीं मंजिल ही नहीं रखते, 12वीं के बाद वो 14वीं मंजिल रख देते हैं। अगर वो कमरे बनाते हैं होटल के तो 13वां कमरा ही नहीं होता, वो 12 के बाद 14 कमरा दे देते हैं। उनका मौक़िफ़ ये है कि जिसके साथ लफ्ज़ 13 लग गया, हिंसा 13 लग गया, नहूसत उस पर छा जाएगी। और ये जो 13 का मनहूस हिंसा है ये चीफ जस्टिस के साथ लग गया है काजी फ़ाइज़ ईसा के, इसलिए ये इनके 13 महीनों की नहूसत जो है उससे हमें पनाह मांगनी चाहिए। ये क्या करने जा रहे हैं, ये किन के समझ लें कि अपना सहूलतकार हैं, ये अब कोई राज नहीं रहा। नादरीन हुदैबिया पेपर्स मिल्स आपको याद होगा, इस केस में काजी फ़ाइज़ ईसा ने किस तरह शरीफ ख़ानदान के पालतू जज का किरदार अदा किया था, वो सब आपके सामने है। जस्टिस क़यूम के बाद ये दूसरे जज हैं जो हर फैसला माफिया राज की जो खुशी के लिए करते हैं, उन्हीं को राज़ी करने के लिए करते हैं, लेकिन साथ साथ ड्रामे भी करते रहेंगे, 2-4 अवामी अहमियत के केसेस करेंगे। चूँकि माफिया राज में मीडिया भी शामिल है, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो इन्हें हीरो बनाकर पेश करेगा। ये ड्रामे माजी में चलते रहे हैं, अब सोशल मीडिया का दौर है, लोग सवाल करेंगे, सवाल पूछेंगे, जिस तरह हम पूछ रहे हैं इस तरह हज़ारों लोग ये सवाल पूछेंगे कि जनाब किस तरीके से आपने सरेंडर की है अदलिया की आज़ादी इस करप्ट पार्लिमानी सिस्टम के सामने, जिसके एहतसाब का आइन ने आपको जिम्मेदार, आपका हक नहीं, इख्तियार नहीं, आपकी ये जिम्मेदारी है। आपको अल्लाह ताला ने जो मनसब दिया है हक व इंसाफ का, आपने तो खलीफा जो था वो काजी की अदालत में पेश होता था, ना कि जो काजी क्या फैसले करेगा ये खलीफा नहीं तय करता था। पूरी तारीख उठाकर देख लें, काजी अपना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर खुद तय करता था। कभी किसी खलीफा ने काजी को ये नहीं लिख कर भेजा कि जनाब आप ऐसे अदालत लगाएं, ऐसे करें, ऐसे फैसले करें। कभी जो इंतज़ामिया थी या मुकन्ना थी वो अदलिया के ऊपर कभी भी हावी नहीं रही, तारीख में नहीं रही, हमारे आइन के मुताबिक नहीं। आप ये नया काम करने जा रहे हैं। नाज़रीन अगर आइन और कानून की हक और इंसाफ की पासदारी का थोड़ा बहुत भी ख्याल हो तो काजी फ़ाइज़ ईसा को साबिक इम्पोर्टेड सरकार को तलब करके पूछना चाहिए कि आपने बिजली का 50-60 रुपए का यूनिट क्यों किया है। ये जो अवामी सर्वे के लिए हम लोगों के पास गए तो उन्होंने एक सवाल ये भी कहा कि खुदारा ये भी पूछा जाए कि वो इन्हें तलब करें, साबिक हुकूमत को, शहबाज शरीफ को बुलाएं और उन्हें कहें कि जनाब ये इतना महंगा यूनिट आपने कर दिया 50-60 रुपए का, पूरी दुनिया में ये इतना रेट नहीं है, 10, 15, 12, 16, 18 रुपए से कहीं भी ज़्यादा नहीं है, तो आपने कैसे ये 50-60 रुपए का ये यूनिट कर दिया, कैसे देगा आम आदमी, गरीब आदमी। तो आप उन्हें बुलाएं, आप गरीबों का खून चूसने पर क्यों तुल गए हैं। और साथ ही ये भी पूछें कि मुख्तलिफ सरकारी महकमे अरबों खरबों रुपए के बिजली के नादहिंदा हैं। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस 3 खरब 13 अरब रुपए की नादहिंदा है। जी नाजरीन दोबारा सुन लें, मैं गलत नहीं बोल गया कि आपने कहा कि शायद मैं गलत बोल गया हूँ। 3 खरब 13 अरब रुपए की खैबर पख्तूनख्वा पुलिस नादहिंदा है। और जो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है ये उसने फिगर्स दिए हैं, और जो तमाम हमारे न्यूज़ चैनल हैं, जियो, जंग ग्रुप और दूसरे, उन पर ये 4-5 दिन पहले आप जाकर नेट पर चेक कर सकते हैं, ये खबर मौजूद है कि जनाब खरबों रुपए के नादहिंदा हैं हमारे मुख्तलिफ सरकारी महकमे। और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस
313 अरब यानी 3 खरब 13 अरब रुपए की नादहिंदा है हमारी बिजली कंपनियों की। और एक तरफ ये हाल है और दूसरी तरफ जिस गरीब का 10-20 हज़ार रुपए का बिल होता है उसका आप जाके कनेक्शन काट देते हैं। काटे ना आप खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के सारे मीटर, वो क्यों नहीं काट रहे? सिर्फ गरीब आदमी बेचारा जो सारा वजन उठा रहा है, हर तरह का टैक्स दे रहा है, 25 करोड़ आवाम पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। और ये कितने खरबों अरबों रुपए ये किसने वसूल करने हैं? ये किसने आइन और कानून के तहत ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये हुकूमतों की जिम्मेदारी नहीं? क्या ये जो महकमे है बिजली का महकमा वफाक के ज़ेर इंतज़ाम नहीं है? ये शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो ये वसूल करते और IMF की किस्तें देते? नाज़रीन, इस रिपोर्ट में कि सिर्फ जो थाना कोतवाली है पेशावर का, उसके ज़िम्मे 1 करोड़ 9 लाख रुपए के बिजली के बकाया जाते हैं। जनाब, आपका तो 10, 20, 50 हज़ार बिजली का बिल आ जाए, बिजली कट जाती है। ये करोड़ रुपया एक थाने का है और पूरे महकमे का खरबों रुपया है। और आइए सुन लें, जो आज की ताज़ा रिपोर्ट सुन लें, वो भी सारे अखबारात में छपी हुई है, आप जाकर नेट पर चेक कर सकते हैं कि जो लेस्को है, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन कंपनी, उसने भी एक लिस्ट दी है कि जनाब अरबों रुपए के हमारे भी नादहिंदा है मुख्तलिफ सरकारी महकमे। और उसमें जो सबसे टॉप पर है वो वासा है, जो लाहौर का वासा है, वो 7 अरब 67 करोड़ यानी 67 करोड़ 67 करोड़ रुपए का 7 बिलियन 67 करोड़ का वो नादहिंदा है। 7 अरब 67 करोड़ का नादहिंदा है सिर्फ एक महकमा वासा। तो जनाब चीफ जस्टिस साहब, ये मेहरबानी करें, ये गरीबों पे टैक्स बढ़ाई जा रहे हैं, गरीबों की बिजली महंगी की जा रही है। ये जो खरबों रुपए की बिजली चोरी होती है, ये खुद फिक्र दिया हुआ कि 500 अरब यानी 5 खरब की बिजली चोरी होती है। और ये कितने खरबों रुपए के, ये तो 3-4 महकमे 4-5 खरब के, तो पाकिस्तान में तो महकमे कितने, ये तो कम से कम 50, 60, 70 खरब रुपए के ये सारे महकमे तो नादहिंदा होंगे। तो इनसे वसूल करके आप क्यों नहीं देते? गरीबों पे तो आपने जुल्म ढाया हुआ है। इनको बुलाएं काजी साहब, काजी फायदे साहब, ये जो खरबों रुपया है ये चोरी हो रहा है, ये जो खरबों रुपए के नादहिंदा हैं ये पैसे बिल दें और ताकि हमारी हुकूमत IMF की किस्तें दे। गरीबों का खून क्यों निचोड़ रहे हैं? इन्हें बुलाएं और इस केस की समाअत को भी लाइव टेलीकास्ट करें। ये ड्रामे बंद करेंगे, ये प्रोसेक्टर फलां बिल तो ये बिल वो बिल, जो असल है जो अवाम का जो इस पर तो आपको खुद नोटिस लेना चाहिए। आप अपने जो जिम्मेदारी है वो अदा करने की बजाय ये अवाम को ड्रामे दिखा रहे हैं कि जनाब मैंने कार नहीं लेनी, मैंने गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लेना। और गार्ड ऑफ ऑनर आप लें या ना लें, अवाम की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, इस बात का असर पड़ता है कि खरबों रुपए महकमों ने देने हैं, खरबों रुपए की जो बिजली चोरी हो रही है और वो कमी पूरी करने के लिए आप अवाम को लूट रहे हैं। अवाम गरीबों के जिनके घर में खाने के दाने नहीं हैं, आप उनको 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार के बिल भेज रहे हैं। इस पर ये है जो आपके करने का काम है काजी साहब। आगे सुने जनाब, गरीब आदमी और क्या कहता है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब बुलाएं ना बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों को, लेस्को, पेस्को, मैपको, के इलेक्ट्रिक, वापडा, सबको बुलाएं और 500 अरब की बिजली चोरी का उनसे पूछें कि किन इलाकों में हो रही है। उन इलाकों की तफसील अदालत में जमा करवाई जाए। बड़े होशरुबा इंकशाफात होंगे नाजरीन। उन्हें कहें ये काम करें। ज़रा आगे चलें। मुख्तलिफ बाअसर अफराद और सरकारी महकमे कितने खरब रुपए के नादहिंदा हैं, उनकी तफसील भी मंगवाएं, अदालत में पेश करें, लाइव टेलीकास्ट होनी चाहिए ये बात। 25 करोड़ आवाम देखें कि वो 5-6 गुना जो बिजली महंगी खरीद रहे हैं, तो उसका असल बेनिफिशरी कौन है, मुफ्त में कौन बिजली यूज़ कर रहा है। ये जो रिपोर्ट चली है पेशावर पुलिस की, उसमें ये भी रिपोर्ट है, हम बताना आपको भूल गए, कि कई थाने कुंडियाँ लगा के चोरी भी कर रहे हैं, वो पकड़े भी गए हैं, कोई एक्शन नहीं हुआ। जनाब ये अखबार में भी छप चुकी है और पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने ये खुद रिपोर्ट दी है। जनाब ये सूरत हाल है और जनाब यह पकड़ा अवाम को जा रहा है। और चीफ जस्टिस साहब बड़ा खुश हैं कि जनाब मैं आइन और कानून की बालादस्ती करने जा रहा हूँ और ये जो सारी लूट मचाई हुई है जिन ब्यूरोक्रेट्स ने और जिन सियासी माफियाज ने, आप उनका मातहत अदारा बनाने लगे हैं सुप्रीम कोर्ट को। एक और अहम सवाल अवाम ने कहा कि डीजल पेट्रोल पर हर महीने मजीद महंगा क्यों किया जा रहा है, ये भी पूछा जाए। और अगर ख़जाने में पैसे नहीं थे तो शहबाज शरीफ ने जाते जाते 2-3 खरब रुपए के जो IMF से पैसा मिला था, उसमें से 2-3 खरब रुपए अपने अरकान असम्बली में तरक्याती फ़ंड के नाम पर क्यों बांटे। हर नजम सेठी की जो
बेगम है मोहतरमा जुगनू मोहसन, उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा है, हामिद मीर ने भी, सब लोगों ने उस पर फिर प्रोग्राम भी किए हैं कि जनाब हर MNA को शहबाज शरीफ जाते जाते 1 अरब रुपए तरक्याती बजट देकर गए हैं। और आपको पता है 300-400 हमारे MNA हैं, कुछ भी नहीं, कुछ चलो PTI वाले 150 जा चुके थे, लेकिन 250-300 तो है ना, 2-2.5-3 खरब रुपया ये रेवड़ियाँ बांट कर चले गए। बुलाकर पूछे ना कि जनाब जब खजाने में पैसे नहीं थे, बिजली आप इतनी महंगी कर रहे थे, तो आपने ये इतनी बंदर बांट क्यों की? क्या ज़रूरत थी इतने तरक्याती कामों की? लोगों को पास खाने के लिए रोटी नहीं है और आप तरक्याती काम करने के लिए, तरक्याती काम का ड्रामा ही होता है। 40-50 अरब का तरक्याती काम होगा, बाकी वो खा जाएंगे अगले इलेक्शन का खर्चा। नाज़रीन ये सूरत हाल है। अब आप क्या समझते हैं कि ये क्या होना चाहिए? अवाम ने जो सवालात किए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से लाइव समात के हवाले से, हम तो उनकी हिमायत करते हैं। आपकी राय क्या है? तासुरात में ज़रूर लिखिए। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ जल्द हाज़िर खिदमत होंगे। आप अपना, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।